हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग कल बीपीटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम को प्रूफ कर चुके थे। आज हम लोग उसी थ्योरम का एक और है टाइप जिसमें बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसे क्या बोलते हैं? कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बीपीटी का ये हमारा उल्टा है। देखिए, कल भी बोले थे क्लास 10th में मेनली हमारा 4 थ्योरम है, उसमें एक था हमारा बीपीटी जो ऑलरेडी हमने कल कर चुका है। आई होप आप लोग उस वीडियो को देख के आए होंगे। आज ये हमारा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हाँ, ये उसी को समझ में आएगा जो मेरा पीछे वाला वीडियो देख के आए थे, क्योंकि वहां से ना बहुत ज्यादा रिलेट करता है। तो जो नहीं देखेंगे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए देखते हैं आज का हमारा प्रूफ करना क्या। इसका नेम है कन्वर्स बीपीटी और कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ। ये स्टेटमेंट पढ़ते देखते क्या प्रूफ करने बोला। देखो फर्स्ट क्या बोला यहाँ पे, बोला इफ अ लाइन drawn divided into two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बोला हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ना जो इसका साइड का रेशियो है वो गिवन है। साइड का रेशियो आपस में बराबर है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो है वो हमारा इक्वल है। वही चीज यहाँ पे पहले लिखे हम लोग गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है कि एक हमारा ट्रायंगल एबीसी है, हम एक ट्रायंगल एबीसी लिखे। सेकेंड में हमें गिवन ये दिया है कि यहाँ पे इसका जो साइड का रेशियो वो दोनों आपस में इक्वल है, ये हमें दिया है। जो आपको प्रूफ करने बोला है, प्रूफ करने ये बोला है कि प्रूफ कीजिए कि ये दोनों लाइन हमारा आपस में पैरेलल है। तो जो प्रूफ करने बोला है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी हमें प्रूफ करने बोला है कि जो हमारा डीई है वो हमारा पैरेलल है बीसी का। ये हमें प्रूफ करने बोला। अब थोड़ा सा जो पीछे का लेक्चर देख के आए, कल में क्या था क्वेश्चन में, कल था कि ये गिवन दिया हुआ था, ये प्रूफ करना था। जी हाँ, कल क्या था, डीई पैरेलल दिया हुआ था बीसी का और हमें एडी बाई बीडी इज इक्वल टू एई बाई एसी हमें प्रूफ करने बोला था। आज उसका उल्टा है, इसलिए इसका नेम है बाबू कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बीपीटी का उल्टा। देखिए यहाँ से ये गिवन दिया हुआ था, जैसे हमने कल कुछ कंस्ट्रक्शन किया था वैसे ही आज भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। और वो देखो कंस्ट्रक्शन किया, छोटा सा कंस्ट्रक्शन आज ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि डी से एक लाइन को हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं, दूसरे साइड में जाके मिला दे रहे हैं। इस लाइन को हम लोग मान लिए एफ। क्या मान लिए? एफ। और मानने के बाद एक जरा सा और यहाँ पे मान रहे हैं कि जो हमारा डीएफ है ना वो पैरेलल है बीसी। बस ये मान लिए, कंस्ट्रक्शन है तो मान लिए। कंस्ट्रक्शन पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या किया उसे लिखेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन में क्या किए, एक लाइन को हम लोग ड्रॉ किया यानी ड्रॉ अ लाइन, या फिर ज्वाइन किए लाइन को, सीधा लिखिए ज्वाइन अ लाइन डी टू एफ। और इसमें क्या माने हम लोग कि जो हमारा डी एफ है वो क्या है, हमारा पैरेलल है बीसी। बस ये मान लिए, कंस्ट्रक्शन के रखने से तो मान सकते हैं। अब आते हैं हम लोग को जो प्रूफ करना है, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं प्रूफ। अब देखते हैं प्रूफ में क्या है। यहाँ से सर हमें प्रूफ में क्या हो जाएगा, प्रूफ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, एक ट्राइंगल हमारा ए बी सी, वही सेम ट्राइंगल जो गिवन दिया था उसी के मदद से क्या लिख रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी। इसी ट्राइंगल में क्या हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन किए थे कि हमारा डीएफ क्या है, बीसी का पैरेलल है। तो जब डीएफ बीसी का पैरेलल है, ये हो जाएगा डीएफ हमारा पैरेलल है बीसी का। याद कीजिए तुरंत यहाँ पे बीपीटी, बीपीटी में क्या बोला था कि अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल है उसका साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी को यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये देखें कि जब हमारा डीएफ क्या, डीएफ पैरेलल है बीसी का, तो इसका साइड का रेशियो क्या होगा सर, साइड का रेशियो बराबर होगा। साइड का रेशियो कहने के मतलब यहाँ से एडी बाई बीडी यानी एडी बाई बीडी ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा सर, एडी बाई बीडी हमारा ए एफ बाई में एफ सी का इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एफ बाई में एफ सी। और ये क्यों होगा, यहाँ पे लिखेंगे बाई बीपीटी, क्योंकि बीपीटी में हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं और इसे मान लेंगे इक्वेशन में। बीपीटी में क्या हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होगा उसका साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब देखिए हमें कुछ गिवन दिया गया है, हमें कुछ गिवन दिया है, वो क्या दिया है, एडी बाई बीडी इज इक्वल टू ए बाई, इससे यहाँ पे उसे हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, एडी बाई बीडी इज इक्वल टू ए बाई में इसी, ये हमारा क्या है, गिवन है। गिवन इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या था एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या था सर कि हमें पहले जो कंस्ट्रक्शन किया तो उसमें हम लोग डीएफ बाय पैरेलल बीसी माने थे। हमारा एक ट्राइंगल दिया गया था डीएफ पैरेलल बीसी का। जैसे भी कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल होगा, बीपीटी में हम लोग ये वहां से पढ़ के आए कि उसका जो साइड का रेशियो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ये हमारा गिवन दिया गया था। अब ये ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या हमारा एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा।
तो यहाँ से हमारा एक लाइन होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, इक्वेशन 1 एंड 2 से ये पता चलेगा कि ए एफ बाय एफ सी इज इक्वल टू ए ई बाय में ए सी। ये हमारा कंक्लूजन निकला। अब थोड़ा सा आगे इधर सॉल्व करते हैं, वो देखिए क्या है। ये हमारा कंक्लूजन निकला है, इसी को यहाँ पे दोबारा लिखते ताकि आसानी से सॉल्व होगा। ए ई बाय ई सी, सॉरी ए ई बाय एफ सी इज इक्वल टू हमारा ए ई बाय में ई सी। देखो यहाँ से दो, सॉरी यहाँ पे ए एफ है बाय मिस्टेक, ए एफ बाय एफ सी इज इक्वल टू ए ई बाय में ई सी। ये दो चीज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज हम लोग और कर, और ये कर नहीं रहे, हम नहीं कर रहे, ये रूल हमें बताता है कि कोई भी नंबर को हम दोनों साइड आपस में इंटू कर सकते हैं, आपस में प्लस भी कर सकते हैं, आपस में कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या किए हम, इधर भी 1 को ऐड कर दिए और इधर भी क्या किए 1 को ऐड कर दिए। दोनों साइड तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, इसको एलसीएम लेंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, एफ सी और 1 का एलसीएम लेंगे सर, ये हो जाएगा एफ सी। यहाँ से देखिए एफ सी का थोड़ा सा इसे नीचे लिखते, यहाँ हो जाएगा एफ सी, एफ सी यहाँ भी, एफ सी यहाँ पे, सिर्फ क्या हो जाएगा ए एफ प्लस 1 से एफ सी को इंटू करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एफ सी। सेम वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे ई सी और 1 को एलसीएम लेंगे, ये हमारा हो जाएगा ई सी। अब यहाँ ई सी है, यहाँ भी ई सी है, तो ऊपर क्या बच जाएगा ए ई। बस नॉर्मल ये फ्रैक्शन वाला एडिशन कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए 1 यहाँ पे, यहाँ ई सी है, क्या कमी है ई सी। अब ई सी को अगर हम 1 से इंटू करेंगे ये हमारा हो जाएगा ई सी। ये हो गया यहाँ तक। नॉर्मल क्या किए, पहले यहाँ पे हम लोग दोनों में अपने मन से 1 को ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद एलसीएम वाला फ्रैक्शन जैसा सॉल्व किए। अब यहाँ से देखिए, इसको देखिए फिगर में देखिए, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, क्या हमारा ये ए सी का बराबर होगा? जी हाँ सर, ये हमारा ए सी का बराबर होगा। नीचे में क्या हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये भी किसके बराबर होगा? ये भी हमारा ए सी का बराबर होगा। ये हो जाएगा ए सी बाय में एफ सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होगा, ए सी से ए सी कट जाएगा, यानी यहाँ से हमारा बचा 1 बाय एफ सी इज इक्वल टू 1 बाय ई सी। ये दो चीज बचा है। आने यहाँ से साफ जाकर ये होता है कि हमारा एफ सी किसके इक्वल है? ई सी का। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो गया, एफ सी हमारा ई सी का इक्वल है, यानी एफ सी और ई सी दोनों आपस में इक्वल है। आने यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हम लोग तो एक यहाँ पे लाइन को ड्रॉ किए थे, लेकिन वो लाइन कहाँ पे, वो ई पे ही है, यही ना यहाँ पे बता रहा है। अगर दोनों इक्वल है, यानी ये एफ यहाँ पे था, वो कहाँ पे? ई पे। तो इसके लिए यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिखेंगे, वो ये हो जाएगा एफ एंड ई। एफ और ई क्या है? ये हमारा एक लाइन पे को इनसाइड है। एफ एंड ई आर को इनसाइड। को इनसाइड कहने का मतलब कि वो भले हमें ऊपर दिख रहा है, लेकिन वो ओरिजिनल में ऊपर नहीं है, वो उसी लाइन पे आके मिला हुआ है। अब जैसे हम लोग क्या देखिए कि ये दोनों आपस में इक्वल है, और उसी से हम लोग का क्या निकला था कि जो हमारा डी एफ है वो पैरेलल बी सी का। अब जब डी एफ और डी ई दोनों बराबर ही हो गया है, तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारा डी ई है, क्या बोले, जो हमारा डी ई है वो पैरेलल है बी सी का, और इसी को हमें प्रूफ करने बोला था, और इसी को प्रूफ करने वाले को बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये था हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे वो था हमारा बीपीटी। देखिए क्या है, एक बार हम दोबारा बताते हैं क्या था। एक हमें फिगर दिया गया था, फिगर में ये बोला था कि एक हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइड का रेशियो आपस में बराबर है। फिर क्या बोला कि आप प्रूफ कीजिए इसका जो ये दो साइड है वो आपस में पैरेलल है। तो क्या किया सर, सबसे पहले काम हम लोग प्रूफ कर रहे अपने मन से कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में ये किए कि डी से एफ को एक लाइन को ज्वाइन किए, और ये मान लिए हैं कि जो हमारा डी एफ वो पैरेलल है बीसी का। यहाँ तक ये मान लिए थे। अब सर हम लोग ट्रायंगल एबीसी में ये देखिए कि जब डी एफ हमारा पैरेलल है बीसी का, तो हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में आने बीपीटी थ्योरम में ये प्रूफ करके आए थे कि अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होगा तो उसका जो साइड का रेशियो होता है हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो उसी को यहाँ पे लिख दिए, और ये हमें इक्वेशन गिवन दिया गया था। जब दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो यहाँ से ये पता चला कि LHS इक्वल है, तो यहाँ से हमारा LHS भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। दोनों को यहाँ पे इक्वेट कर दिया। फिर हम लोग पहले से पढ़े और आप लोग भी पढ़ चुके, सबको पता होगा ये कि कोई भी इक्वेशन या कोई भी साइड में LHS RHS में कोई भी काम हम दोनों में चाहे ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड में चाहे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों साइड में कुछ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हमने क्या किया, दोनों साइड यहाँ 1 को ऐड कर दिया। जैसे 1 को ऐड किया, एलसीएम वाला फ्रैक्शन वाला सॉल्व किए,
सॉल्व करने के बाद ये पता चला AC बराबर AC दोनों कट गया, यानी यहाँ से हमें एक कंक्लूजन ये निकला कि FC और EC आपस में बराबर है। अब जैसे ये बराबर है, यानी कहने का मतलब ये तो हमें ऊपर दिख रहा है, लेकिन ये ऊपर में है नहीं, बस ये इस पे आके कोइंसाइड है, उसी पे वो बैठा हुआ था, जिसकी वजह से हमारा ये निकल गया, क्योंकि डी हमारा पैरेलल क्या है, BC का, और इसी को बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और ये जो दो हमारा थ्योरम था ट्रायंगल चैप्टर का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आराम से आप पूछ सकते हैं। तो ये था कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल में बने रहिए और सपोर्ट कीजिए।